Good morning, students. Welcome back. Now I will continue your chapter 2, and in chapter 2, your next exercise 2C. Your first question in this exercise, you have to study HCF and LCM. आप लोग HCF और LCM के बारे में पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 5 में भी, और इसका एक फॉर्मूला था HCF और LCM का, ये भी फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 5 में डिस्कस मैंने कर दिया था। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, तो जब किसी आपको नंबर्स का HCF और LCM निकालते हैं, अगर नंबर आपको 2 है, उसका HCF और LCM निकाले तो उसके प्रोडक्ट जो होता है, उस नंबर का प्रोडक्ट जिसका HCF और LCM हम निकाले हैं, तो प्रोडक्ट जो है HCF और LCM का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। नंबर का प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। वहीं यहाँ पे यूज करके आपको ये सॉल्व करना है। 1 के ए में फिल करना है, 1 का जो भी क्वेश्चन है उसमें फिल करना है। तो ये फॉर्मूला वही HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और ये नंबर आपको नंबर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, 2 नंबर गिवन है और साथ में HCF या LCM भी गिवन है, यानी आपको 4 टर्म है, उसमें से कोई एक मिस रहेगा और वो आपको फिल करना है इस फॉर्मूला के हेल्प से। तो आपको यहाँ पे ए नंबर देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर HCF और LCM है, तो आपको निकालना क्या है, LCM निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला के हेल्प से निकालेंगे। फॉर्मूला ये है HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और अब में इसको सॉल्व कर लेंगे आप। जैसे आपको HCF और LCM को एक साथ रखना है, तो HCF कितना है, 16 है, तो 16 रखेंगे इस साइड में, आपको लेफ्ट साइड, और LCM से मल्टीप्लाई करना है। LCM तो मालूम नहीं है, आपको LCM ही निकालना है, तो LCM की जगह LCM रहने देंगे। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, 32 एंड 42, इसका मल्टीपल प्रोडक्ट 32 और 48 का प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें निकालना है LCM, तो 16 का साइड चेंज करेंगे, तो इक्वल के अदर साइड में जैसे जैसे चेंज आया तो वो डिवाइड बदलता है, तो इसलिए LCM इज इक्वल टू हो गया 32 मल्टीप्लाई 48 एंड डिवाइड बाय 16, मल्टीप्लाई 16 साइड चेंज होगा, डिवाइड 16 में बदल गया, और अब 16 से 32 टू टाइम्स कटेगा और 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तो ये 96 हो जाएगा, 96 आ जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी है। 2 3 4 5 है। 2 में आपको रिड्यूस करना है 21/49, फ्रैक्शन किया हुआ उसको रिड्यूस करना लोएस्ट टर्म में। तो फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना आपको आता है कि सेम टेबल से, जिस टेबल से कटने वाला हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम टेबल से उससे काट देते हैं। या एक और तरीका बताया कि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का LCM निकाल के जो LCM आता है उससे डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, और डिवाइड करने का जो वैल्यू आता है वो उसका रिड्यूस टर्म होता है। 3 नंबर में है विच इज द लिस्ट नंबर डिविजल बाय 2 3 एंड 5। सबसे छोटा नंबर निकाला है जो किससे डिविजल है, 2 से भी डिविजल है, 3 से डिविजल है और 5 से। तो तीनों का प्रोडक्ट जो आएगा वही इसका लिस्ट नंबर होगा, या लिस्ट नंबर निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो आप लिस्ट नंबर का मतलब क्या होता है, LCM निकालना। LCM का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे भी बोला जाता है। तो आपको 3 का निकालना है विच इज द लिस्ट नंबर डिवाइड बाय 2 3 5, लिस्ट नंबर निकालना 2 3 और 5 का, तो LCM निकाल दिया 2 3 5 का। चाहे तो LCM आप प्राइम फैक्टर मेथड से, तो आपको प्राइम फैक्टर मेथड से LCM निकाल सकते हैं आप। 2 3 5 का LCM निकालिए, जो LCM आएगा तो आपको वो लिस्ट नंबर हो जाएगा। तो लिस्ट नंबर आपको ये देखिए सेम टेबल से नहीं कटेगा, नहीं कटा 7 के टेबल से काटे, एक ही नंबर कटा, फिर 3 फिर 5 से कटेगा। अब सबका एक एक 1 1 1 बच गया, लास्ट में दोनों जैसे ही बच जाता तो बाकी का, अब बाकी जो बाहर का नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस, तो उससे LCM निकल जाता है, लिस्ट नंबर निकल जाएगा। तो 2 3 या 15, सॉरी 2 3 या 6 और 6 5 या 30, तो इस तरह आपको 30 इसका लिस्ट नंबर यानी LCM आ गया। तो 3 में ऐसे सॉल्व करना है, LCM निकाल कर। और 4 नंबर में है 4 30 एंड 21, वेरीफाई द प्रॉपर्टी। 2 नंबर लिया गया, एक 30 है दूसरा 21, और वेरीफाई करना है ये प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 1 में था वही प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है इसमें। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो 2 नंबर आपको लिया गया, एक 30 और दूसरा 21, तो इसी नंबर को लेकर वेरीफाई करना है, मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट आपको निकालना है। पहले तो प्रोडक्ट निकाल से पहले आप HCF और LCM निकाल दीजिएगा दोनों नंबर का HCF और
एलसीएम निकाल देंगे। 30 और 21 का फर्स्ट में एचसीएफ निकाल दीजिए और फिर उसका एलसीएम निकाल दीजिए उसी नंबर का। अब जो एचसीएफ और एलसीएम आ गया तो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्रोडक्ट निकाल देंगे एचसीएफ और एलसीएम का, और जो प्रोडक्ट आएगा अब हम निकालेंगे नंबर्स का प्रोडक्ट, मींस 30 और 21 को मल्टीप्लाई करके नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो आएगा 30 और 21 का, तो देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम है या नहीं है। तो वो होगा ही, इक्वल होगा ही, इक्वल है तो वहां पे लिख देंगे वेरीफाइड, सो वेरीफाइड लास्ट। बस ऐसा सॉल्व करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल कर दोनों को देखना है इक्वल है। 5 में है कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 204 एज देयर एलसीएम। अब बोला जा रहा है कि क्या कोई दो नंबर है, क्या तो कोई दो नंबर हो सकती है जिसमें एचसीएफ 16 हो और एलसीएम 204 हो। तो आपको हमेशा ये पता करना है एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, क्या दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हो सकता है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि एचसीएफ से वो दिया हुआ गिवन जो एलसीएम है वो कट रहा है या वो डिविजुअल है या नहीं। अगर डिविजुअल होगा एचसीएफ से एलसीएम डिविजुअल होगा तो दोनों, तो वो जो दोनों नंबर्स है एचसीएफ और एलसीएम वो किसी दो नंबर के क्या होंगे, एचसीएफ और एलसीएम होंगे। तो हम देख रहे हैं 16 एचसीएफ दिया हुआ और एलसीएम 204 दिया हुआ, तो 16 के टेबल में 204 आता है, 204। तो ये आप देखेंगे कैसे, तो डिवाइड करेंगे। यहां आप देख रहे हैं हम सेम टेबल से काट रहे हैं, तो 4 के टेबल 16 4 टाइम्स कटा, 4 के टेबल से 204 51 टाइम्स कटा। अब ये 4 और 51 नहीं कटेगा सेम टेबल से, नहीं कटेगा, इसका मतलब 16 और 204 किसी दो नंबर की एचसीएफ एलसीएम नहीं है। यहाँ नो लिखेंगे, नो टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 204 एज देयर नोट देयर एलसीएम, यानी आपको ये नहीं हो सकते किसी दो नंबर के एचसीएफ एलसीएम, क्योंकि ये आपस में डिविजन है ही नहीं। ठीक है, अब 6 में आते हैं। इसमें 6 में है फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कुछ नंबर आपको दिए हुए होंगे वर्ड में, तो वर्ड को पढ़ के वो नंबर लिखना है, उसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसी भी मेथड से निकालते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना और एक होता है डिवीजन मेथड से निकालना। डिवीजन मेथड इजी आता है तो इजी मेथड से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे बी में है 2 कंसेक्यूटिव इवेंट्स नंबर्स, यानी एचसीएफ निकालना 2 कंसेक्यूटिव इवेंट, तो 2 कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर कोई भी ले सकते हैं, 2 4 4 6 ऐसे ले सकते हैं। तो हम 2 एंड 4 ले रहे हैं, आप लिख ले रहे हैं 2 एंड कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए 2 और 4। अब इसका हम निकालना है एचसीएफ निकाल, तो हम एचसीएफ निकाल दे रहे हैं। एचसीएफ कितना आ गया, तो सो एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ 2 आ गया। कोई भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेंगे, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेंगे, उसका एचसीएफ आपको 2 ही आएगा, ऐसा ही निकलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में दिया हुआ फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445 एंड 572 एंड 699। 3 नंबर दिए गए एंड बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट नंबर निकाल दैट विल डिवाइड, तीनों नंबर को जो डिवाइड करता है, लिविंग रिमाइंडर 4 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, और साथ में रिमाइंडर कितना बच जाता है 4 5 एंड 6 बच जाता है। मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ 445 का रिमाइंडर 4 है, 572 का रिमाइंडर 5 है, 699 का रिमाइंडर 6 है। तो ग्रेटेस्ट नंबर वैसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना जो इसको तीनों नंबर को डिवाइड करता है और रिमाइंडर इतना बच जाता है। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, इसका मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ किसका निकालेंगे, यहाँ तो 3 नंबर रिमाइंडर भी साथ में दिए, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो जो नंबर एचसीएफ निकालते वक्त समझे, जो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिसमें रिमाइंडर कुछ रिमेन्स रह जाए, आपको रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर है तो क्या करते हैं, तो पहले जिस नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर में से रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और सब्सट्रैक्ट करने का जो नंबर आता है उसको आपस में एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ वही करेंगे 445 माइनस इसका रिमाइंडर क्या है, तो 4 फर्स्ट वाला 445 का है, रिमाइंडर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इट मींस ये आ जाएगा 441। सेकेंड नंबर है 572, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड रिमाइंडर 5 को, एंड लास्ट नंबर है 699, इसका रिमाइंडर है 6। ये हो गया।
और हम 441, 567 और 693 का हम एचसीएफ निकाल देंगे। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा उसको लिखेंगे, उससे निकालेंगे। बाकी नंबर उससे बड़ा क्या है तो 567, तो 567 इसके अंदर 1 टाइम्स लगे 241, 7 में 7 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 126 से। अब डिवाइड करेंगे इसको, तो जिससे ऊपर में डिवाइड किया उससे वो नीचे आ जाएगा, 441 नीचे आ जाएगा। देखेंगे इतना और नंबर आ रहा है कि 126 में। एक ही टेबल से 36 है, इतना नहीं है, इसे कम है 36 है 18 7 कट के 63 यहाँ पे 126 अब आ जाएगा ऊपर का नंबर, यहाँ पे आ जाएगा। तो 126 सॉरी 63 से 126 कितना कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा। तो यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड नंबर कैसे क्या आ गया 63 आ गया। अब 63 है तो आप तो कंटिन्यू यहाँ पे थर्ड नंबर को उतार सकते थे, लेकिन यहाँ जगह नहीं थी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 63 एचसीएफ यहाँ पे, तो 63 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लास्ट नंबर 693 यहाँ पे। अब 63 से 693 देखेंगे कट रहा है कि नहीं, डिवीजन है। इलेवन टाइम्स करते हैं, यानी आपका एचसीएफ कितना आ गया, ग्रेटेस्ट नंबर कितना आ गया, तो सॉरी रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल 63 है। सो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल 63, ऐसा वो सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7। बाकी का भी क्वेश्चन ऐसा ही है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करके आना है। क्वेश्चन नंबर 13 तक आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 2 का 1 to 13। थैंक यू।